हेलो दोस्तों, मैं लवलेश श्रीवास फिर से एक बार लवलेश मैथ्स में स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज के क्लास में हम अनुपात समानुपात के बेसिक कॉन्सेप्ट को देखने वाले हैं कि आखिर आपको डायरेक्ट ए अनुपात बी अनुपात सी जैसे आपको सवाल देखने को मिले तो इन सवालों को हम बहुत आसानी से कैसे बनाएं, उन तरीकों को हम देखने वाले हैं। क्लियर है? तो चलते हैं आज अपना पहला सवाल की ओर। ध्यान से देखिएगा, यहाँ पर दिया गया है 4:13 समानुपात 64 और लास्ट में आपको क्वेश्चन मार्क दे रखा है। मतलब इसका मान आप कैसे निकालोगे? तो जनरली हम इसको है ना बटे में लिख कर क्या करते हैं, हल करते हैं। ऐसा कुछ करने की जरूरत नहीं है मेरे प्यारे दोस्तों, ध्यान समझना यहाँ पर मैं क्या करने वाला हूँ। हमेशा क्या होता है, जब भी डेटा आपके पास इस रूप में आ जाए कि भाई ए अनुपात बी समानुपात सी अनुपात डी हो जाता है, तो इसका मतलब ये है कि हम एक चीज तो देखते हैं कि इसको हम ऐसे लिख सकते हैं ए बटे बी बराबर सी बटे क्या लिख सकते हैं, डी लिख सकते हैं। तो मैं ये कहना चाहता हूं कि ए और डी का गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा ए डी बराबर उसी प्रकार बी और सी का गुणा करेंगे तो बी सी। मतलब मैं कह सकता हूं कि फर्स्ट पद और फोर्थ पद को गुणा करने पर जितना डाटा प्राप्त होगा उतना ही डाटा आपके पास सेकेंड और थर्ड पार्ट को गुणा करने पर प्राप्त होना चाहिए। इसका कहने का मतलब ये है मेरे प्यारे दोस्तों, ध्यान समझना, यहाँ पर जो भी हम करेंगे डायरेक्ट हम यहाँ पर कंपैरिजन के जरिए आंसर को क्या लाएंगे, खींच कर ले आएंगे। कुछ भी करने की जरूरत नहीं, बस यही कॉन्सेप्ट और इसी कॉन्सेप्ट को यहाँ पर हमको डेवलप करना है। अब ध्यान से देखिए यार कैसे करना है। देखो यहाँ पर 4:13 समानुपात 64 और क्या दिया गया है, क्वेश्चन मार्क दिया है। हमेशा याद रखना, ए की कंपैरिजन सी के साथ होता है और बी के कंपैरिजन हमेशा डी के साथ होता है। तो मैंने कहा यदि 4 का मान यहाँ पर 64 दिखा रहा है, मतलब 4 में 16 का गुणा किया गया तब तो हुआ होगा 16 चौके 64 हुआ होगा दोस्तों। तो यहाँ पर भी मैं 16 से गुणा कर दूंगा। बताओ यदि 13 में 16 का गुणा कर दिया जाए तो कितना हो जाएगा? तो आप कहोगे 16 3 48 की 8, हाथ के आगे आपके पास 4। ठीक है, 16 कम 16, 16 और 4 कितना हो जाएगा दोस्तों? 20। इसका मतलब क्वेश्चन मार्क वाले स्थान पर कौन सा अंक आने वाला है? मैंने कहा 208 आने वाला है। ऑप्शन नंबर जो डी होगा मेरे प्यारे भाई, ये आपका क्या हो जाएगा, यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। आ भाई समझ में? आगे बढ़ते हैं, देखिएगा नेक्स्ट सवाल। ये आपके पास सवाल है, सेम सवाल सेम तरीका, कोई चेंजेस नहीं। हम क्या किए हैं, ए का सी के साथ और बी का डी के साथ अनुपात होता है, कंपैरिजन करना है। तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, देखो 9 का मान कितना दिखा रहा है, आप कहोगे भाई 45। मतलब 9 में 5 का गुणा किया गया है, 9 5 कितना होता है, 45 होता है। तो उसी प्रकार आप 15 में भी 5 का गुणा कर दो, तो 15 में 5 का गुणा करने पर 15 पंचे कितना होता है? तो आप कहोगे भाई 15 पंचे 75 होता है। मेरे प्यारे भाई यहाँ पर क्वेश्चन मार्क स्थान पर कौन सा अंक आ जाएगा? मैंने कहा 75 आ जाएगा। ऑप्शन नंबर जो डी होगा ये हमारा यहाँ पर क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर होने वाला है। ऐसे यदि आप सवालों को बनाओगे तो मैं समझता हूँ आप 30-40 क्वेश्चन को बनाने में 20 मिनट से ज्यादा का समय तो लोगे नहीं। क्लियर है? देखते हैं नेक्स्ट सवाल, ये रहा। ठीक है, अब यहाँ पर क्या किया गया, हमारा तरीका तो यही है, फर्स्ट टू थर्ड और सेकेंड टू फोर्थ, यही होता है भाई। अब यहाँ पर हम एक चीज तो देख लिए कि भाई यहाँ पर अब देखो 5 का मान किसके बराबर होना था, क्वेश्चन मार्क के बराबर होना था। क्लियर है? यहाँ पर 15 की वैल्यू कितना दे रखा है, 60। एक चीज बताओ, 15 में किस अंक से गुणा किया जाए कि 60 हो जाए? आप कहोगे भाई 15 को 4 से गुणा करना पड़ेगा, तब तो होगा 15 चौके कितना, 60 होगा दोस्तों। तो यहाँ पर भी मैं 4 से गुणा कर दूंगा। बताओ मेरे दोस्तों, 4 और 5 का गुणा कर दूंगा तो 5 चौके कितना हो जाएगा? तो आप कहोगे 5 चौके होता है 20। तो क्वेश्चन मार्क स्थान पर आने वाला अंक क्या होगा? तो हम कहेंगे भाई 20 होगा। ऑप्शन नंबर जो ए होगा मेरे प्यारे भाई, ये आपका यहाँ पर क्या होगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। आ रहा है समझ में? ऐसे आपको क्या करना है, सवालों को डील करना है। क्लियर है? देखते हैं नेक्स्ट सवाल, ध्यान से देखिएगा, ये रहा। ठीक है, अब ध्यान से देखना, यहां पर मैंने कहा 15 का मान कितना दिखा रहा है। आप देखो दोनों तरीके से काम कर सकते हो। यदि मैं कहूं कि ए अनुपात बी समानुपात सी अनुपात क्या दिया है, डी, तो ऐसा नहीं कि केवल एक ही साइड से कंपैरिजन होगा। कंपैरिजन करने के लिए कोई जरूरी नहीं कि एक ही साइड से हो, हमेशा हम ए से सी की ओर ही करें, ऐसा नहीं है। हम चाहें तो इसका कंपैरिजन सी से ए की ओर भी कर सकते हैं। उसी प्रकार यहाँ पर हम देखेंगे कि जैसे बी का कंपैरिजन डी के साथ हो रहा है, तो हम ये भी कर सकते हैं कि भाई डी का कंपैरिजन डायरेक्ट किसके साथ करें, बी के साथ करें। दोनों कंडीशन में आप फर्स्ट टू
थर्ड और सेकंड टू फोर्थ नंबर के जो अंक दिया गया है उनके साथ आप कंपेयर कर रहे हो। तो चाहो तो ए से सी का करो या सी से ए का, या बी का डी से करो या डी का बी से, मतलब एक ही है। यहां पर मुझे समझ आ गया कि मैं अब यहां से क्या करूं, थर्ड टू फर्स्ट। तो बताओ 3 में किस अंक का गुणा किया जाए तो 15 हो जाएगा, तो आप 45 हो जाएगा। तो आप कहोगे दोस्तों 15 का गुणा किया गया है, भाई 3 में 15 का गुणा करेंगे कितना हो जाएगा, 15 तिया 45 होगा। उसी प्रकार मेरे प्यारे भाई आप यहाँ पर क्या करोगे, 2 में किस अंक का गुणा करोगे कि यहाँ पर वही आ जाए। तो हम कहेंगे भाई हमको तो 15 का ही गुणा करना है, क्लियर है। तो 2 में हम कितने का गुणा कर देंगे, 15 का गुणा कर देंगे। बताओ कितना होगा, 15 दूनी 30। तो क्वेश्चन मार्क वाले स्थान पर क्या आ जाएगा दोस्तों, मैंने कहा 30 आ जाएगा। ऑप्शन नंबर जो बी होगा ये हमारा यहाँ पर क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर होने वाला है। तो इस प्रकार से है ना, हमेशा इस चीज को भूलना नहीं है, ये आपके पास बनाने का एक पैटर्न है। हमेशा ए से सी की ओर ही नहीं, सी से आप ए की ओर भी कंपेयर कर सकते हो। हमेशा बी से डी की ओर नहीं बल्कि डी से बी की ओर भी आप कंपेरिजन कर सकते हो। क्लियर है, आगे बढ़ते हैं। देखिएगा ये सवाल, ये लगभग सेम सवाल है कंपैरिजन के मामले में। यहाँ पर मैं चूंकि ए वाला जो फर्स्ट वाला है ना रेशो, ये आपका बड़ा है, तो बड़ा होने के कारण मैं थर्ड के साथ कंपैरिजन करूंगा। अब बताओ 6 में किस अंक का गुणा किया जाए कि 48 हो जाए। तो आप कहोगे भाई 8 का तो गुणा करना पड़ेगा, तभी होगा। 6 में 8 का गुणा करने पर 6 अट्ठे कितना होता है, 48 होता है। तो उसी प्रकार दोस्तों यहाँ पर मैं क्या कर दूंगा कि भाई 8 में फिर मुझे 8 का गुणा करना पड़ेगा, तो क्वेश्चन अंक वाला है ना, क्वेश्चन मार्क वाला मिल जाएगा। तो 8 में यदि मैं 8 का गुणा कर देता हूं तो आप देख पाओगे 8 में 8 का गुणा करने पर कितना हो जाएगा। तो आप कहोगे 8 ही 8 ही 64 तो हो जाएगा। तो क्वेश्चन मार्क वाले अंक स्थान पर कौन सा अंक आएगा, तो मैं कहूंगा भाई 64 आना चाहिए। ऑप्शन नंबर जो सी होगा ये हमारा क्या होगा, यहाँ पर करेक्ट आंसर होने वाला है। क्लियर है, तो फटाफट लाइक और सब्सक्राइब कीजिएगा, ठीक है, और कमेंट करना ना भूलिएगा। क्लियर है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। इस प्रकार से ये बहुत ही एग्जाम में पूछने वाले सवाल हैं। मैक्सिमम लोग प्रत्येक अंकों का क्या निकालते हैं, अनुपात निकालना चालू कर देते हैं। ए का भी निकालेंगे, बी का भी निकालेंगे, सी डी जितने भी मान लो लेंदी दिया रहेगा उन सभी डाटाओं को वो अनुपात में निकालना चाहता है। आज मैं ऐसा कॉन्सेप्ट बताने वाला हूं को आपको ऐसा कुछ भी करने की जरूरत नहीं है, सिर्फ एक ही पैटर्न और जितने भी सवाल हैं हम ऑप्शन देख कर क्या कर देंगे, टारगेट करेंगे। क्लियर है दोस्तों, तो इस प्रकार के सवाल में होता क्या है, कॉन्सेप्ट को समझना। देखो ए अनुपात बी, ए अनुपात बी को क्या मैं ए बटी बी नहीं लिख सकता, लिख सकता हूं भाई। यदि इनका आपस में गुणा कर दिया जाए, ध्यान समझना, यदि आपस में इन अनुपातों का गुणा कर दिया जाए, सबसे पहले मैंने लिख दिया ए अनुपात बी, उसके बाद लिखूंगा बी अनुपात बी। बी अनुपात सी को मैंने क्या लिख दिया, चलो भाई मैंने लिख दिया बी बटी सी लिख दिया। उसके बाद हमको ए और सी का निकालना है। तो मेरे प्यारे भाई यदि मैं इन दोनों का आपस में गुणा करता हूं तो आप देख पाओगे कि बी टू बी कैंसिल हो गया, तो आपके पास क्या बच गया, ए बटे सी, ए सी बच गया। और यही मुझे क्या करना था, फाइंड आउट करना था। कहने का मतलब है कि मैं हमेशा फर्स्ट, ठीक है, और लास्ट को डायरेक्ट फाइंड आउट कर सकता हूँ। फर्स्ट और लास्ट को डायरेक्ट क्या कर सकता हूँ, फाइंड आउट कर सकता हूँ। और यदि फर्स्ट और लास्ट मुझे रेशो मिल जाए तो मुझे बाकी रेशो से क्या मतलब, बाकी रेशो कट जाए मुझे कोई इशू नहीं होने वाला है। और आप यही चीज आज के क्लास में देखने वाले हो। क्लियर है दोस्तों, तो बिल्कुल वीडियो को पूरा देखिएगा, आपको बहुत मजा आने वाला है आज का क्लास, ठीक है भाई। तो देखते हैं यहाँ पर हम वही लिखेंगे फर्स्ट टू लास्ट, जैसे मैं यहाँ पर लिखा मैं फर्स्ट ज्ञात करूंगा और हर बार लास्ट ज्ञात करूंगा। बीच के जितने भी डाटा होंगे उनको मैं ज्ञात करने के बारे में सोचूंगा भी नहीं। ध्यान समझना, अब यहाँ पर दिया क्या है, ए और सी का अनुपात दिया गया है, तो मैं ए और सी ज्ञात करूंगा भाई। बाकी से मतलब क्या है, सबसे पहले ए बी का अनुपात क्या दिया गया, तो मैं लिख दूंगा डायरेक्ट 2:3, ठीक है। उसके बाद बीसी का अनुपात क्या दिया गया है, तो 4:5। लिखने का क्रम यही रहेगा, मैं बी को छोड़ दिया, क्या दिक्कत है मुझे, है ना। बी को छोड़ू बचाऊं इससे कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है आंसर में। ध्यान से देखना, यदि मैं गुणा कर दूं 2 और 4 का गुणा तो आप कहोगे 4 दूनी 8 हो जाएगा। अनुपात 3 और 5 का गुणा कर दिया जाए तो कितना हो जाएगा दोस्तों, 15 हो जाएगा। तो आपके पास ए और सी का जो अनुपात आएगा वो क्या आएगा, हमारे पास 8:15 होने वाला है। ऑप्शन नंबर जो सी होगा मेरे प्यारे भाई ये आपका क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्लियर है, तो ये होना चाहिए आपके पास बनाने का तरीका। आपको बी से क्या मतलब, मैं तो यही प्रकार दिया था बी को करते ही मुझे डायरेक्ट ए और सी मिलेगा। लेकिन जो जमाने का क्रम है यही क्रम होना चाहिए। ए अनुपात बी का मान 2:3 दिया है, फिर बी अनुपात सी का मान 4:5 दिया, तो जमाने का क्रम में कोई चेंजेस नहीं आना चाहिए। आए भी समझ में,
चलो आगे बढ़ते हैं और अच्छे से क्लियर होगा। अब देखो, यदि a अनुपात b का मान 3:4 दिया गया है, b अनुपात c का मान 2:5 और c अनुपात d का मान 3:5 दिया, तो आपको क्या पूछा यहाँ पर, ad की वैल्यू ज्ञात करने के लिए बोला गया है। अब एक चीज बताओ, मैं b का अनुपात और c का मान काहे निकालूं भाई, है ना। जब मुझे ad ही निकालना है तो मैं b और c के मान को निकालने के बारे में सोचूंगा भी नहीं। ध्यान समझना यार, यहाँ पर मैंने क्या कहा, यहाँ पर मैं डायरेक्ट निकालूंगा a अनुपात क्या d, क्योंकि यही मुझे मिल जाए तो मेरा आंसर क्लियर है। अब मैं ए बी का मान क्या है, तो ए बी का मान है 3:4, जैसा अनुपात दिया गया वैसे अरेंज करना है 3:4, ठीक है। आगे हम देखते हैं बी सी का मान कितना दिया है, तो 2:5, इसको भी लिख देते हैं, चलो 2:5, ठीक है भाई। फिर हम लिख देंगे सी डी का अनुपात कितना दिया है दोस्तों, तो आप देख पाओगे 3 कितना दे रखा है, 5 दे रखा है, ये दे रखा है भाई। अब ध्यान समझना, ऐसे सवाल आ जाए तो क्या करना है, अब डायरेक्ट हम क्या करेंगे, गुणा करने के बारे में सोचेंगे, ठीक है। तो ये हो गया 3 दूनी 6 और 6 तिया कितना हो गया, तो आप कहोगे 18, ठीक है। इधर गुणा करेंगे 5 और 25, 25 चौके कितना हो गया 100। ये 2 से और कट रहा है क्या, 2 से कट रहा है तो 2 से काट देते हैं, 2 से काटने पर ये दोनों में 18 और ये हो जाएगा 2×50 कितना हो जाएगा 100। तो मेरे प्यारे भाई, आपका ए और डी का अनुपात क्या मिल जाएगा डायरेक्ट, यहाँ पर मैंने कहा 9:50 जो होगा ये मेरा करेक्ट आंसर होगा। ऑप्शन नंबर जो डी होगा मेरे प्यारे दोस्त, ये आपका क्या हो जाएगा, यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर है, हर एक सवाल में हमारा जो बनाने का पैटर्न रहेगा ये सेम रहेगा, इसमें हम कोई बदलाव करने वाले नहीं है। क्लियर है, देखो यार नेक्स्ट सवाल यहाँ पर, यदि a अनुपात b का मान 3:4, b अनुपात c का मान दिया है 5:7 और c अनुपात d का मान दिया है 8:9, तो अनुपात a अनुपात d किसके बराबर हो गई, पूछा। यही सवाल में भी आपको क्या निकालने के लिए बोला गया है, a और d। यदि मान लो इस सवाल को ऐसे ना बनाते हुए मैं सभी की वैल्यू निकालना चाहता तो कैसे निकालते भाई, जैसे a अनुपात b अनुपात C अनुपात क्या करते हैं दोस्तों, D करते हैं, यही करते हैं जनरली आप। अब ध्यान से देखना, मैं बेसिक से बता रहा हूँ। ए बी का मान कितना दिया है 3:4, तो आप यहाँ पर बेसिक लिख देते 3:4, ठीक है। फिर बी सी का मान दिया है 5:7, तो बी के नीचे 5 और सी के नीचे आप 7 लिखते कि नहीं लिखते, ठीक है भाई। फिर सी अनुपात डी का मान कितना दिया है 8:9, तो सी का मान 8 और डी का मान लिख देते आप 9, यही करते भाई। अब यहाँ पर इतना करने के बाद आप फिर क्या करते हैं, सबसे पहले तो आपको अरेंज करना रहता, और अरेंज करने के लिए क्या करती है, जो 5 है 5 को इधर बढ़ाते 5 के सामने में, ठीक है। फिर 8 को आप इधर बढ़ाते 8 में, फिर एक बार और आगे बढ़ा देते यहाँ पर 8, ठीक है। फिर उसके बाद इस 4 को हम खाली जगह पर बढ़ाएंगे 4 और फिर एक बार बढ़ा देंगे डी के नीचे भी 4। उसी प्रकार 7 को हम एक ही बार बढ़ाएंगे 7। क्लियर है। अब देखो आपके पास यहाँ पर गुणा करने के लिए कितना जटिल डाटा आ गया। आगे भी डाटा आपको निकालना तो ए और डी का मान था, लेकिन खुद आपने क्या कर लिया, अपने लिए जटिल बना लिए। अब यदि हम गुणा करते हैं, मैक्सिमम बच्चों की यही प्रॉब्लम है ना। 8 पंचे देखो 3 5 15, 15 अट्ठे होता है 120, आप 120 करते हैं। अनुपात 8 पंचे 40 और 40 चौके कितना होता है 160, ये भी निकाल लिया आपने। अनुपात 8 ही 7 56 दूनी 112, 112 दूनी 224, आप ये भी लिख डालिए, ठीक है। अनुपात यहाँ पर करेंगे हम, है ना, 9 7 63, 63 दूनी कितना होता है, तो 126 और 126 दूनी कितना होता है, तो आप कहोगे 252 होता है। ये हमको अनुपात मिला, क्या क्या मिला, 120 अनुपात 160 अनुपात 224 अनुपात 252। हमको निकालना क्या है, ए और डी। तब आप क्या करते हैं यहाँ पर प्यार से कि भाई ए अनुपात डी लिखते हैं, है ना, और मान क्या रखते हैं आप यहाँ पर, तो आप कहते भाई 120 अनुपात कितना रखना पड़ेगा मुझे, 252 तो रखना पड़ेगा। यही करना होता है भाई आपका काम, ठीक है। अब यही जब करना है तो अब यहाँ पर आप काटने के बारे में सोचते कि भाई कट जाए तो मेरा काम क्या हो जाएगा, आसान हो जाएगा करके, यही करते ना। तो मैं सबसे पहले इसको 12 से काट देता हूँ। 12 से कट रहा है, देखो 12 कम 12, 12 दहम 120, अनुपात ये भी 12 से कट रहा है। 12 दूनी 24 था 25, एक बच गया, हो गया 12 और 12 कम 12, तो अनुपात क्या मिल गया 10:21। लेकिन मेरे प्यारे भाई, यदि ऐसे आप सवाल बनाओगे तो क्या लगता है आप सवाल को वाकई बना सकते हो? बिल्कुल नहीं।
ऐसे सवाल बनाने में आपका कितना टाइम लगेगा, बहुत ज्यादा टाइम वेस्ट होगा। साथ में आपने अपने कैलकुलेशन को क्या कर डाले, जटिल कर डाले। क्लियर है, हम चाहते हैं कि आपका कैलकुलेशन जटिल ना हो, तो इसके लिए हम क्या सा पैटर्न अपनाएंगे, हम डायरेक्ट ए और डी ही निकालना चाहेंगे। ध्यान समझना, क्या निकालेंगे, ए और डी। अब मैंने कहा एडी निकालने के लिए जो भी अनुपात है उसको क्रम से लिख दूंगा मैं। 3 अनुपात कितना लिख दिया, मैंने कहा 4। ठीक है, फिर उसके बाद क्या है 5 अनुपात 7, तो उसको भी लिख दिया भाई मैंने 5 अनुपात 7। और लास्ट हमारे पास है 8 अनुपात 9, तो इसको भी मैंने लिख दिया 8 अनुपात 9। अब ध्यान से देखना, जो जो कट रहा है उसको क्या आप काट के छोटे कर सकते हो। यदि आप काटना चाहो तो देखो हमेशा ये जो रो है आपके पास, ए वाला रो, ये वाला रो ये अलग है और वो वाला रो आपके पास अलग है, याद रखना। मतलब इधर के अंकों को 3, 5, 8 को आप गुणा करोगे, उसी प्रकार आप 4, 7, 9 को गुणा करोगे। लेकिन आप इस पार वाले के जितने भी अंक है उससे उस पार वाले अंक को क्या कर सकते हो, काट सकते हो। अब जब काट सकते हो तो मैंने कहा 3 एकम 3 और 3 तिया 9, ये तो 3 से कट रहा था। 4 एकम 4 और ये 4 दूनी 8। अब कट रहा है क्या, कुछ नहीं भाई। तो 5 और 2 का गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा दोस्तों, 5 दूनी 10 अनुपात। उसी प्रकार 7 और 3 का गुणा करेंगे तो 7 से 21। मेरे प्यारे भाई आपको निकालना था ए और डी का अनुपात, तो ए और डी का अनुपात क्या हो जाएगा, मैंने कहा 10 अनुपात 21 हो जाएगा। और यही मेरा क्या होगा, एक्यूरेट आंसर बन जाएगा। क्लियर है, तो ऐसे आपको क्या करना है, सवालों को डील करना है। क्लियर है, आगे बढ़ते हैं। ध्यान से देखो नेक्स्ट सवाल। इस सवाल में भी वही पैटर्न हम अपनाएंगे। हमको ए और ई निकालना है। क्या निकालना है, ए और ई निकालना है। तो मैंने लिख दिया भाई ए अनुपात डायरेक्ट ई। ठीक है, ध्यान समझ। अब ए बी का मान कितना दिया है, तो आप कहोगे भाई 5 अनुपात 9 तो दिया है। ठीक, उसके बाद बी सी का मान कितना दिया है, तो आप कहोगे 4 अनुपात 3 दिया है। ठीक है, उसी प्रकार यहाँ पर अनुपात होगा। सी डी का मान कितना दिया है, तो आप कहोगे 2 अनुपात 3 दिया हुआ है। और लास्ट में डी का अनुपात कितना दिया है, तो मैंने कहा 2 अनुपात फिर 5 दिया गया है। ये दिया गया है दोस्तों। ध्यान समझना, मैंने अभी क्या बताया आपको कि आप किन किन पार्टों को गुणा कर सकते हो। ए वाले पार्टों का आपस में गुणा, उसी प्रकार ई वाले पार्टों का आपस में क्या कर सकते हो, गुणा कर सकते हो। अब जो कट रहा है इसको काट सकते हैं भाई, यहाँ पर हम काट सकते हैं। ध्यान से देखो 5 से ये 5 कैंसिल, अब तो नहीं कटेगा ना, कुछ नहीं कटेगा। तो 4 दूनी 8 और 8 दूनी कितना हो जाएगा 16। अनुपात उसी प्रकार 9 तिया 27 और 27 तिया कितना होता है, तो आप कहोगे 81 होता है। कितना होता है, 81। मेरे प्यारे भाई ए और ई का जो अनुपात आएगा वो क्या आ जाएगा हमारे पास, 16 अनुपात 81। ऑप्शन नंबर जो बी होगा ये हमारा यहाँ पर क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर होने वाला है। आए भी समझ में, ऐसे आपको क्या करना है, सवालों को बनाकर देखना है। क्लियर है, देखो अगला सवाल फिर। अब यहाँ पर आपको 3 अनुपात, तीनों के तीनों अनुपात ज्ञात करने को बोल दिया गया। तो क्या तीनों के तीनों अनुपात ज्ञात करने के लिए बोला जाए तो हम फर्स्ट टू लास्ट निकाल कर क्या हमारा आंसर ला सकते हैं, हम अपना आंसर ला सकते हैं। तो मैंने कहा बिल्कुल पॉसिबल है भाई, आप फर्स्ट टू लास्ट आंसर बिल्कुल ला सकते हो। ध्यान समझना मेरी बात, यहाँ पर हमको ए का भी निकालना है और बी और सी तीनों का निकालना है। लेकिन मैं चाहता हूं कि यहां से मैं केवल ए का निकालूं और सी का निकालूं तो मैं आंसर तक पहुंच सकता हूं। ध्यान समझना, मैंने कहा यहाँ पर कि ये ए अनुपात क्या लिख दिया मैंने, सी। ध्यान समझना मेरी बात, लिखने का क्रम में कोई चेंजेस नहीं। यहाँ पर 2 अनुपात 5 है, मैंने लिख दिया भाई 2 अनुपात 5। ठीक है, उसके बाद बी और सी का अनुपात कितना दिया है, 3 अनुपात 4। मैंने यहाँ पर भी लिख दिया 3 अनुपात 4। अब जैसा कि मैं बताया था आपको कि भाई आप क्या करोगे, ए वाले इन दोनों का आपस में गुणा कर सकते हो, इसके साथ काट सकते हो, है ना। तो मैं चाहता हूं कि अब 2 से कट जाएगा यहाँ पर, है ना, 2 से कट जाएगा। लेकिन काटने की क्या जरूरत है, जरूरत है क्या, है ना। तो हम कहेंगे काटने की जरूरत नहीं है। यहाँ पर ध्यान समझना, यदि 2 और 3 का गुणा कर दिया जाए तो कितना हो जाएगा 6 अनुपात 5 और 4 का गुणा कर दिया जाए तो कितना हो जाएगा दोस्तों 20 हो जाएगा। अब आपको सिर्फ ऑप्शन चेक करना है कि किस ऑप्शन में ए का मान 6 और सी का मान 20 दिया गया है। तो आप कहोगे ऑप्शन नंबर आपके पास सी जो है ये करेक्ट है, क्योंकि यहाँ पर ए की वैल्यू 6 और सी की वैल्यू कितना दिया है 20 दिया गया है। मुझे तो केवल चेक करना था, बाकी कोई भी ऑप्शन नहीं है यहाँ पर। तो ये पहले ही, क्योंकि ए का मान आपके पास 6 होना था, 20 है, यहाँ पर भी आपके पास 6 होना था, 15 है, यहाँ पर भी 6 होना था, 4 है। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर जो सी होगा मेरे प्यारे दोस्त, ये आपके यहाँ पर क्या होगा, राइट आंसर होगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। देखो नेक्स्ट सवाल,
सेम सवाल है, यहाँ पर भी हमको ABC ज्ञात करना है, लेकिन ज्ञात करेंगे ए और डायरेक्ट हम सी। ध्यान समझना मेरी बात। मैंने कहा ये ए अनुपात कितना लिख दूंगा दोस्तों मैं सी। क्लियर है। अब ए और बी का अनुपात कितना दिया है, तो यहाँ पर दे रखा है भाई 3 अनुपात कितना है 5। क्लियर है। फिर बी और सी का अनुपात कितना दिया है, तो आप कहोगे फिर तो 2 अनुपात 3 दिया गया है। 2 अनुपात 3 दिया गया है। यहाँ पर देख कर लग रहा है कि गुणा करने की क्या जरूरत है कि नहीं है, तो हम कहेंगे भाई गुणा करने की जरूरत है। गुणा करने की जरूरत है, तो हम क्या करेंगे यहाँ पर, अब आपका गुणा करने का तरीका ये होता है, ठीक है। इस साइड से आपको क्या करना है, गुणा करना है। तो 3 और 2 का गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा 6, और 5 और 3 का गुणा करेंगे तो दोस्तों कितना हो जाएगा 15। अब ध्यान देना है आपको ऑप्शन में कि कहाँ पर ए का मान 6 है और सी का मान 15 है। तो यहाँ पर एक ही ऑप्शन है मेरे प्यारे भाई, जहाँ पर ए का मान 6 और सी का मान क्या है 15 है। तो मेरा करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर जो बी होगा ये मेरा क्या होगा, राइट आंसर हो जाएगा। 6, 10 और 15 जो है आपका करेक्ट आंसर होने वाला है। तो आप बिना ज्यादा कैलकुलेशन किए करके भी आप सवाल को आसानी से क्या कर सकते हो, बना सकते हो। क्लियर है। आगे बढ़ते हैं। देखो अगला सवाल। अब यहाँ पर आपको ए बी सी डी है ना, 4 मान निकालना। तो क्या 4 मान निकालना रहेगा, तो हम क्या 2 डाटा से 4 मान को ज्ञात कर सकते हैं दोस्तों, बिल्कुल ज्ञात कर सकते हो। ध्यान समझना, मुझे ए और डी नहीं, मैं चाहता हूं कि मैं डायरेक्ट ए निकाल लूं और डायरेक्ट डी निकाल लूं, तो भी मैं अपने आंसर तक पहुंच सकता हूं। यदि मैं चारों डेटा निकालना चाहूं तो मेरा कैलकुलेशन क्या होगा, बढ़ेगा। और मैं नहीं चाहता कि मेरा कैलकुलेशन बढ़े, ठीक है। मैं चाहूंगा, ध्यान समझना, ए अनुपात क्या लिख दूंगा दोस्तों, मैं डायरेक्ट डी लिख दूंगा। ध्यान समझना, ए बी का मान कितना दिया है, तो आप कहोगे 2 अनुपात 3 दिया है। उसी प्रकार बीसी का मान दिया है 5 अनुपात 6, और उसी प्रकार आपके पास सीडी का मान दे रखा है 3 अनुपात कितना 4। यही है भाई, ठीक है। अब ध्यान से देखना, यहाँ पर कोई डेटा कट रहा है क्या, तो बिल्कुल कट रहा है। हम देखकर तो समझ गए कि कट रहा है, कुछ ना कुछ तो कटेगा। यहाँ पर नहीं काटेंगे तो भी बन जाएगा, लेकिन हम काट देते हैं। ध्यान समझना, मैं क्या क्या काट रहा हूँ, 3 से बस 3 को काट रहा हूँ यार, ध्यान समझना। तो 2 और 5 का गुणा करेंगे तो 5 दूनी कितना हो गया 10 अनुपात 6 और 4 का गुणा करेंगे तो 6 चौके 24। ऑप्शन को देखते हुए आपको क्या करना है, सवाल को डील करना है। अब ध्यान से देखो, कहाँ का ऑप्शन में ए नंबर पर आपको 10 दिखाई दे रहा है और डी नंबर पर 24, मतलब पहले शुरुआत 10 और लास्ट है 24। तो मैंने कहा शुरुआत 10 यहाँ पर नहीं है, शुरुआत 10 यहाँ पर नहीं है, शुरुआत 10 यहाँ पर है और लास्ट में 24 है। तो मेरा करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर जो बी होगा ये मेरा यहाँ पर क्या होगा, राइट आंसर होगा। क्लियर है। तो इस प्रकार से आपको क्या करना है, सवालों को बनाकर देखना है। तो ये रहा आज का हमारा इंपॉर्टेंट क्लास। बाकी हम जितने भी आपके टाइप वाइज मिलेंगे रेशो एंड प्रोपोर्शन में, उसको हम नेक्स्ट क्लास में देखने वाले हैं। क्लियर है दोस्तों, तो फटाफट लाइक सब्सक्राइब और कमेंट करना ना भूलिएगा। क्लियर है, धन्यवाद।